नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 25 दिसंबर के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आखिर किस प्रख्यात फिल्म निर्देशक का भारत में 23 दिसंबर को निधन हो गया। दोस्तों ये देखिए उनकी इमेज है और ये भारत में बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। अब इनका नाम आपसे आने वाले एग्जाम में बारंबार पूछा जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों श्याम बेनेगल, देखिए जिस निर्देशक की बात हो रही थी उनका नाम है श्याम बेनेगल। अ फेमस पर्सन पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। ही वाज रीनोड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। तो जो श्याम बेनेगल हैं वो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इनका रिसेंटली 23 दिसंबर 2024 को निधन हो जाता है। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस कला से संबंधित थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको याद रखना है जो फिल्म और टेलीविजन की दुनिया है, यानी कि इससे रिलेटेड जो एपिसोड्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, इन सब के निर्देशन के क्षेत्र में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों श्याम बेनेगल जी का जन्म जो है 14 दिसंबर 1934 को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था और अब देखिए 23 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। दोस्तों अब श्याम बेनेगल की कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें जिसके लिए इन्हें कई बार जो है कि नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर और भी छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उन फिल्मों में देखिए दोस्तों मंथन बड़ी ही फेमस फिल्म थी उनकी, भूमिका द रोल, जुनून, आरोहन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो और वेल्डन अब्बा जो कि रिसेंटली इनकी 2010 में आई हुई मूवी थी। इसके अलावा जुबैदा नाम की भी इन्होंने बड़ी ही सराहनीय फिल्म बनाया था। इनकी जितनी भी फिल्में बनती थी दोस्तों ये पैरेलल सिनेमा से रिलेट करती थी, यानी कि समाज में जो चीजें हो रही हैं उसी के जो सोशल इश्यूज होते थे या और भी जो मुद्दे होते थे उन्हीं मुद्दों पर एक केंद्रित करके अपनी मैक्सिमम मूवीज को डायरेक्ट करते थे दोस्तों। और इसके लिए उनको भारत सरकार ने कई बार जो है कि अपने बड़े फेमस अवार्ड्स भी दिए, जिसमें आप देखिए यहाँ पे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड बोला जाता है, इनको 2005 में दिया गया दोस्तों। इसके अलावा पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार होता है 1991 में, और उससे पहले इनको पद्म श्री 1976 में दिया जा चुका था। तो अब आने वाले एग्जाम्स के लिए पहले तो आप इन अवार्ड्स की लिस्ट बिल्कुल रट लेंगे कि श्याम बेनेगल जी को पद्म श्री या फिर पद्म भूषण या फिर दादा साहब फाल्के किस वर्ष दिया गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि वो किस एरिया से जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल याद रखना है फिल्म और टेलीविजन से। और कभी कभी इनके मूल स्थान या फिर जन्म क्षेत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, ये तेलंगाना के मूल निवासी थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया इन दिसंबर मंथ। तो देखिए भारत में हर साल दिसंबर महीने में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तो बिल्कुल तारीख दोस्तों याद रखना है आपको, 24 दिसंबर। हर साल भारत में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे या फिर हम कह लें इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको अंतिम स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी। तो अब ये जो एक्ट आया नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका मेन पर्पज यही होता है कि भारत में जितने भी उपभोक्ता या फिर ग्राहक हैं जो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर उनके साथ किसी प्रकार का और भी जो एक तरीके से कह लीजिए मिलावट या इन सब सारी समस्याओं का न हो, इन्हीं सब चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, खासकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भारत सरकार इस तारीख को यानी कि 24 दिसंबर को ये डिसाइड करती है कि इसको एज ए नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इस बार की जो थीम है ये आपसे एग्जाम में 100% चांस में है कि पूछा जाएगा कि द थीम फॉर नेशनल कंज्यूमर्स डे 2024 इज। तो देखिए थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। तो ये थीम बिल्कुल याद रखना है
आजकल के एग्जाम में थीम बेस्ड भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तारीख एक बार फिर से याद रखना है, 24 दिसंबर दोस्तों। अब देखिए 24 दिसंबर के दिन हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं, जो उपभोक्ता मामले के भी मंत्री हैं, इन्होंने कई सारे ऐप लॉन्च किए, स्पेशली जागो ग्राहक जागो और एक जागृति ऐप, जिसके माध्यम से जितने भी उपभोक्ता लोग हैं उनको जो भ्रामक ऑनलाइन प्रचार वगैरह या फिर जो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि धोखाधड़ी का पूरा प्रयास लोग करते हैं उपभोक्ताओं के साथ, उससे उनको बचाया जा सके दोस्तों। तो ये 2-3 चीजें आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इन दिसंबर 2024। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में अब ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका इस्टेब्लिशमेंट पहले तो आप दोस्तों समझिए अक्टूबर 12, 1993 को एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में होता है। और इस आयोग का जो सबसे बड़ा काम होता है कि भारत में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उससे लोगों को बचाना। अब इसके लिए पूरी दुनिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अभी रिसेंटली 10 दिसंबर को मनाया गया है। तो मानव के अधिकारों को बचाना सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकार इसके लिए प्रयास करती रही हैं। और इसी दिशा में हम लोगों ने 1993 में इस कमीशन को बनाया। और इस कमीशन का हमेशा जो हेड होता है या चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई रिटायर्ड जज होता है दोस्तों। तो अभी रिसेंटली इस कमीशन का जो नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, नाम बिल्कुल याद रखना है, इनका नाम है वी रामासुब्रमण्यम। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वी रामासुब्रमण्यम। तो अब ये जो वी रामासुब्रमण्यम है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एज ए जज के रूप में देखिए 23 सितंबर 2019 से लेकर 29 जून 2023 तक काम किया। तो इसके बाद ये रिटायर हुए इसी पिछले साल जून महीने में। और इन्होंने अब जाकर यानी कि कितने तारीख को, तो एक बार फिर से याद रखिएगा, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। अब इस पद पर उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है ये भी याद रखना है। हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों। साथ ही इस मानवाधिकार आयोग के कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं इनकी संख्या। तो इस फिलहाल इनकी अपॉइंटमेंट के साथ इसमें 2 मेंबर भी अपॉइंट किए गए, जो प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। तो ये 2 लोग और यहाँ पर जो है कि एज ए किस रूप में, मेंबर के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शामिल किए गए दोस्तों। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 Indian women have been included in Forbes 2024 most powerful women list. Which of these is not in the list? देखिए, फोर्ब्स जो पत्रिका है बड़ी फेमस मैगजीन है और ये क्या करती है, हर साल दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची निकालती है, यानी कि टॉप 100 मोस्ट पावरफुल फीमेल्स अराउंड द वर्ल्ड। और इस बार की जो लिस्ट निकली है उसमें टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की तरफ से 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन सा नाम नहीं है, तो बिल्कुल याद रखना है, रेखा शर्मा इसमें बिलोंग नहीं करती हैं। तो भारत की तरफ से 3 जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं फोर्ब्स के टॉप 100 लिस्ट में जिनको शामिल किया गया है, उनमें नाम याद रखना है, निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और ये इन तीनों में सबसे अच्छे रैंक पे रही। इनका जो रैंक है ये 28वां है ओवरऑल पूरी दुनिया में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा भारतीय जो इस लिस्ट में शामिल हुई है उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये देखिए रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, इनको जो रैंक मिली टॉप 100 में वो 81 है। और तीसरी जो महिला इस लिस्ट में भारत की तरफ से शामिल हुई है किरण मजूमदार शाह, जिनकी रैंक 82 है दोस्तों। तो ये देखिए ये है किरण मजूमदार शाह। अब अगर इस रैंक की बात करें कि इस रैंक में टॉप पोजीशन किसने हासिल किया है, तो बिल्कुल याद रखना है मैक्सिको की जो रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं क्लाउडिया शिनेबाम दोस्तों। क्लाउडिया शिनेबाम अभी मैक्सिको में पहली कोई महिला बनी है जो वहां पे राष्ट्रपति का पदभार संभाली है। मैक्सिको दुनिया का वो देश है जहां पर टेररिज्म से लेकर जो भी एक तरीके से कहिए करप्शन या फिर क्राइम बहुत हाई लेवल पे रहता है दोस्तों। तो उस मैक्सिको देश को कंट्रोल कर रही है इस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला, जिनका नाम है क्लाउडिया शिनेबाम।
और अभी ये पहली महिला भी बनी है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैक्सिको का प्रेसिडेंट बनने वाली। तो ये भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारत की वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री के पद पर बैठने वाली ये पहली भारतीय भी हैं। तो इससे रिलेटेड आप देखोगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली भारत की पहली महिला कौन सी हैं। तो उनका नाम बिल्कुल याद रखना है, निर्मला सीतारमण। रोशनी नादर मल्होत्रा, ये जो कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज, उसकी जो है कि इस समय चेयरपर्सन है और ये भी बड़ा नाम है HCL कंपनी का। इसके अलावा किरण मजूमदार शाह दोस्तों, ये जो है कि एक कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन बिल्ट बायोकॉन इनटू अ ग्लोबल बायोफार्मा। तो ये सब जो बायोकॉम नाम की कंपनी है, उस कंपनी की ये को फाउंडर हैं दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।